नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं इलेक्शन फटाफट का। एक केस है, राज्य के 102 सीटों पर मतदान जारी। उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दोपहर करीब 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 36.96%। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं और अपने इस अभियान में ये लोग हमारे आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजरौला में अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से पहले मतदान और फिर जलपान की अपील की और उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान की अपील की। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जनता से वोट डालने की अपील, अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट जरूर दें। एमपी दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एमपी के रीवा में जनसभा को संबोधित किया। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। मायावती के कार्यक्रम के दौरान प्रशासन मुस्तैद। मुरादाबाद दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संवाद किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लखीमपुर खीरी उन्नाव का दौरा। लखीमपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्नाव में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया गया और सभी वर्गों के बीच पहुंच रहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने वोट की अपील की। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने ग्राम खैरोलापुरा में बूथ नंबर 279 पर अपना वोट डाला। कैराना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन और मतदान करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रदीप चौधरी और सपा के इकरा हसन और बीएसपी के श्रीपाल राणा के बीच है। रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज में सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्ला नदविया पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नजर आए। लगातार शिकायत मिल रही है और लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। चुनाव आयोग से जनता का विश्वास उठ गया है। शामली में पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कैराना लोकसभा सीट सहित 8 सीटों पर मतदान। पोलिंग बूथों पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारी। पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किया गया। प्रदेश भर के पूर्व मंत्री और बलिया नगर से पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि बैरिया विधानसभा के सभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही सीजन में पूर्व मंत्री की इस घोषणा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी ने किया पोलिंग बूथों का भ्रमण और रुचिवेरा ने किया सिविल लाइन का निरीक्षण और कहा कि मेरे अलावा कोई नजर नहीं आया। आचार संहिता के बाद राजधानी लखनऊ में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि शहर का विकास और लोगों की सहूलियत भी बढ़ेगी। पीलीभीत में 80 वर्षीय कृष्णावतार कंसल अपनी पत्नी को लेकर ड्रमंड इंटर कॉलेज बूथ पर मतदान के लिए पहुंचे। उनकी पत्नी चलने में असमर्थ, इसलिए वो उन्हें स्कूटी पर बिठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और कहा कि सभी को देश हित में मतदान करना चाहिए। बहेड़ी में शादी के बाद दुल्हन मंडप से सीधे मतदान तक पहुंची और ससुराल जाने से पहले किया मतदान। मतदान के बाद दुल्हन ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पीलीभीत में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी वर्ग के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं बूथ स्थल तक और बुजुर्ग मतदाताओं का हौसला जवान देखा। दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। पीलीभीत के मतदान केंद्र पकड़िया नौगावा में बुजुर्ग रामप्रसाद अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ मतदान स्थल तक पहुंचे। दिव्यांग मतदाता ट्राईसाइकिल के जरिए मतदान करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंचे। शामली कैराना लोकसभा सीट पर हुए मतदान। 102 वर्ष की महिला ने अपने मत का प्रयोग किया। पौत्र की गोद में बूथ स्थल तक पहुंची। लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे मतदान केंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मेरठ में सरधना क्षेत्र में बूथों पर पहुंची कमिश्नर ने आईजी भी इस बीच मौजूद रहे। कई गांवों के बूथों का निरीक्षण किया गया और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बिजनौर में बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब होने से 2 घंटों तक मतदान बाधित रहा, जिसको लेकर लोग परेशान।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका। देश के कई राज्यों में मतदान भी हो चुका, शुरुआत हो चुकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान की शुरुआत है तो प्रयागराज समेत अन्य जिलों में तैयारी तेज। चुनाव में खलल ना पड़े, प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस अपनी कार्रवाई में तेजी। यूपी में धुआंधार प्रचार जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद का दौरा किया। अमरोहा में पीएम मोदी के साथ जनसभा में शामिल। बुलंदशहर में जनसभा, गाजियाबाद में दिखा प्रचंड प्रचार। 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद, कन्नौज, सीतापुर में प्रवास। फिरोजाबाद के प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। कन्नौज और सीतापुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में संबोधित किया। सीएम योगी ने बुलंदशहर का दौरा किया। करीब सुबह 11:10 पर जनसभा स्थल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया और प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। बुलंदशहर के शिकारपुर में सीएम योगी की जनसभा। लखीमपुर खीरी पहुंचे के शर्मा, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया गया। आशीर्वाद गेस्ट हाउस मोहम्मदिया और आयोजित कार्यक्रम। पहले भेंट में सपा प्रत्याशी भगवंत शरण गंगवार का आरोप। भगवंत शरण गंगवार ने प्रशासन पर लगाया आरोप और बहुत सारे नेताओं को किया जा रहा परेशान। कार्यकर्ताओं को पुलिस कर रही परेशान। बिजनौर में बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार ने किया मतदान। नगीना के बीजेपी प्रत्याशी ने डाला अपना वोट। बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार ने मतदान किया। नगीना से प्रत्याशी हैं। शामली में पहले चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। पुरुष वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। कैराना लोकसभा सीट पर करीब कुल 968 पोलिंग बूथ प्रशासन ने बना रखी है पैनी नजर। देवबंद के बूथ संख्या 250 पर ईवीएम खराब होने से मतदाताओं की टेंशन बढ़ी। मशीन खराब होने की वजह से मतदाता आधे घंटे से ज्यादा तक परेशान दिखाई दिए। पीलीभीत में पहले चरण के मतदान में मतदान स्थल तक पहुंचे मतदाता। जिलाधिकारी ने मतदान का प्रयोग किया और संजय सिंह गंगवार ने मतदान किया। 1521 बूथों पर मतदान जारी। आकर्षिता सिंह ने पहली बार किया मतदान। कनाडा से मतदान करने के लिए आज जलानी पहुंचे। देवबंद में राजपूत बहुल के पोलिंग बूथ पर लगी भीड़। बीजेपी से नाराजगी पर बोले राजपूत समाज के लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पर पूरा भरोसा। राजपूत समाज को बरगलाने का प्रयास। बिजनौर जिले की नगीना सीट से आजाद समाज के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया। चंद्रशेखर ने ईवीएम खराब करने का आरोप लगाया। सीसीटीवी कैमरों को लेकर प्रशासन पर आरोप। बिजनौर से गठबंधन सपा प्रत्याशी मनोज कुमार ने मतदान किया। धामपुर में बूथ नंबर 71 में वोट डाला और जनता से वोट डालने की अपील की। मुरादाबाद में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद। पीलीभीत के गांव पुराना में चुनाव का बहिष्कार। बैसलपुर तहसीलदार करम सिंह समझाने में जुटे। पोल नहीं तो वोट नहीं। लगातार बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पुराना का मामला। देवबंद में मौलाना अरशद मदनी ने किया ट्वीट। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मतदान के लिए जनता से की अपील। लोकतंत्र की रक्षा के लिए करें मतदान। मुरादाबाद में मुस्लिम महिला मतदाताओं की हो रही जांच और जांच के बाद मुस्लिम बूथ में एजेंट मुस्लिम लगाई गई और पहचान के लिए आईडी से मिलान किया जा रहा। पहली बार बुरखे में नजर आए। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सतर्क। कंट्रोल रूम डीजीपी ने लिया जायजा। कंट्रोल रूम पर खुद निगरानी कर रहे डीजीपी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने वाली घरेलू विमान अब टर्मिनल 3 से उड़ेगी। 21 अप्रैल की रात से संचालन की शुरुआत। लखनऊ में रेल के शॉक ने युवक की जान ले ली। टंकी पर जुड़े युवक को नीचे गिरने से मौत। शिवांश अग्रवाल की रेल बनाने के दौरान मौत। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट हो चुका तैयार। अब सिर्फ रिजल्ट घोषित करने की तैयारी। रिजल्ट 23 अप्रैल के पहले कभी भी घोषित किया जा सकता है। गोरखपुर से दिल्ली जा रही उड़ान तकनीकी खराबी के चलते लखनऊ में डायवर्ट की गई और इससे नाराज यात्रियों ने किया हंगामा। एयरलाइन के रिफंड का आश्वासन। लखनऊ से 10 वर्षीय बच्ची लापता। काफी ढूंढने के बावजूद नहीं मिली बच्ची। सीतापुर के मरेली से निमंत्रण के लिए परिवार के मंगलम लॉन के पास बच्ची लापता हुई और चिन्हट थाना क्षेत्र का मामला। यूपी में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और इसके अलावा पूर्वी यूपी
में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। कानपुर विश्वविद्यालय में एबीसी आइडिया अपडेट करने का दिख रहा विकल्प। सीएस जेएम यूनिवर्सिटी के 1.25 लाख छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया। आईआईटी कानपुर के नए निदेशक बने प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर मदद करेंगे। आईआईटी बीएचयू में लगभग 6 साल बाद नए डायरेक्टर की हुई तैनाती। आईआईटी खड़गपुर के उपनिदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने आईआईटी बीएचयू के नए निदेशक होंगे। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों के अस्पतालों में गर्मी का असर। ओपीडी में बड़ी संख्या मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डायरिया, बुखार और डिहाइड्रेशन का शिकार। कौशाम्बी में अज्ञात वाहन की टक्कर से 7 वर्षीय बच्चे की मौत। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम और अंजाम देने के बाद घटनास्थल से फरार आरोपी। कड़ाधाम थाना क्षेत्र का मामला। और इसी बीच अब बड़ी खबर आपको रूबरू करा दें। मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का सामने आ रहा है। यूपी के 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत करीब 36.08% मतदान अब तक हो चुका है। 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। कैराना सीट में भी आपको बता दें, मुरादाबाद सीट में 35.25% मतदान हुआ। मुजफ्फरनगर सीट में 34.51% मतदान अब तक हो चुका है। नगीना सीट 38.28% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो पहले भी सीट पर 38.51% मतदान हुआ। रामपुर सीट 32.86% मतदान 1 बजे तक का प्रतिशत ये सामने आ रहा है। बिजनौर सीट पर 36.8% मतदान। कैराना सीट पर 37.92% मतदान 1 बजे तक का सामने आ रहा है। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। लखनऊ से हम बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सतर्क नजर आ रही है। कंट्रोल रूम का डीजीपी खुद जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कंट्रोल रूम पर खुद निगरानी कर रहे हैं डीजीपी। तो हर एक गतिविधि पर नजर। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। तो कंट्रोल रूम में मौजूदगी डीजीपी की कंट्रोल रूम पर खुद निगरानी रखे हुए हैं और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ से अहम खबर। तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज और पहले चरण में मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग बूथ स्थल तक पहुंच रहे। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार बढ़ते आगे। बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। बहेड़ी विधानसभा में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। कमिश्नर आईजी ने निरीक्षण किया मतदान केंद्र का। बहेड़ी नगर के पोलिंग बूथों का जायजा लिया गया। पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मियों को निर्देशित किया गया है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी ने गहनता से जायजा लिया। तो बहेड़ी विधानसभा में पहले भी संसदीय सीट का मतदान और बहेड़ी विधानसभा में मतदान केंद्र निरीक्षण करने के लिए पहुंचे आईजी की खुद मौजूदगी। लगातार प्रशासनिक अमले को निर्देशित किया गया है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए।
तो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर लगातार सतर्कता प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है और आईजी की मौजूदगी हर एक बूथ स्थल पर पैनी नजर रखी जाए और सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। मुरादाबाद से हम खबर सामने आ रही है। बूथों पर बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए इंतजाम, व्हीलचेयर बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के भी कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जिला प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता किया। तो बूथ स्थल तक जो दिव्यांग पहुंच रहे हैं, व्हीलचेयर के जरिए उन्हें बूथ तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सामने ना आए। तो स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के भी कर्मचारी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम मतदाता की सहूलियत के लिहाज से जो बुजुर्ग और दिव्यांग पहुंच रहे हैं बूथ स्थल तक। मोगा से अहम खबर सामने आ रही है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया और घायल युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। युवक को फरीदाकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी जिसकी वजह से एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई और एक की हालत बेहद गंभीर। हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी। मोगा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਕਲ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਡਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लखनऊ से 10 वर्षीय बच्ची लापता हुई है। काफी ढूंढने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिली। अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आज सुबह करीब 10 वर्षीय बच्ची लापता हो गई। सीतापुर के मरेली निमंत्रण में अपने परिवार के साथ पहुंची हुई थी और लखनऊ से 10 वर्षीय बच्ची का लापता होना बावजूद इसके लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्ची नहीं मिली। मंगलम लॉन के पास से बच्ची लापता हुई और चिन्हट थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की ये घटना सामने आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।